हे इज़राइल तेरा चरने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियाँ में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरा छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कहूँगा रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन यह बता सकता है, बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आएं, जिससे वे सच्चे ठहरें। वे सुन लें और कहें, यह सत्य है। यहोवा की वाणी यह है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझदार मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और मैं उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कोई मुझे रोक ना सकेगा। तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा और उसके सब रहने वालों को भगोड़े की दशा में, और कसदियों को भी उन्हें जहाज़ों पर चढ़ाकर ले आऊँगा, जिनके विषय में बड़ा बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र के मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, और जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेना के निकाल लाता है। वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का कारण स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बनाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करके तू मुझे मेमना नहीं लाया, और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की। देखो, मैं अन्य बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया, और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया है। परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है, और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मुझे स्मरण करो
हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। मेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैं पवित्र स्थान के हकीमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब का सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्व से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा हूँ, और अपना कुल नाम इज़राइली बताएगा। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उनका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान और उस प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तू लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उनको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और अपना बल घटाता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ाई सूत लगाकर टकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता है और पार कर से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता और जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रमाण करता है। उसका एक भाग तो वह अलग में जलाता है और दूसरा भाग मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता है, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रमाण और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसे बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसे कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वह कहे, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और उसका भूनकर खाना खाया। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घुनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है,
भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों का स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैंने तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घाटी के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों में जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया। हे इज़राइल में महिमा मान होगा। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों को कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वाले को बलवा कर देता हूँ। मैं बुद्धिमान को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचनों को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्त्रु के विषय में कहता हूँ वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निर्मित मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरे कमर कसूँगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्त्याचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई और नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा की इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उधार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकोरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाओं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों का सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे
बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग ढील ढौल वाले तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे शकलों में बंधे हुए चेले चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसाने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातों की बताता आया हूँ। हे जाति जाति में सब से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वहाँ तो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं। वे अज्ञान हैं, तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें, जिसने प्राचीन काल से वह प्रकट किया। किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही दे दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया, उसकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप ही बंधुआई में चले गए। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हारे उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे से चांदी तौलते हो, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हो, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वहीं खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो।
इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत ही बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने एक बात कही है और उससे पूरा भी करूँगा। मैं एक विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालो, तुम जो धर्म से दूर हो और कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। हे बेबीलोन की कुंवारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार ना कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूँगा और किसी मनुष्य को ना छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रहे और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी ना कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया ना की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिनी बनी रहूंगी। इसलिए तूने अपने मन में इन बात पर विचार ना किया और यह भी ना सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोन्हे और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्र के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिनका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोन्हों को जिनका तूने बाल अवस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्त करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी ने नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं। वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, ना ऐसी होगी जो जिसके सामने कोई बैठ सके। जिसके लिए तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे। और जो तेरी युवा अवस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई ना रहेगा। याकूब के घराने, यह बात सुन,
तुम जो इज़राइली कहलाते हो और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिनका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल से ही बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया है। उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है। मेरी खोदी हुई ढली हुई मूर्तों की आज्ञा से यह हुआ है। तूने सुना है, अब इन बातों पर ध्यान कर और देख, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी नहीं। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो उन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जानता, और ना इससे पहले तेरे कान ही खुले हैं, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करके विलंब करता हूँ और अपने ही महिमा के निमित्त अपने आप को रोके रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे झट काट डालूँ। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है अपने निर्मित, हाँ, अपने ही निर्मित मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ से पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से कितने कभी इन बातों का प्रचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उनका हाथ पड़ेगा। मैंने, हाँ, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने, उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के कारण शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों का समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरे निज समान उनके कड़ों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इन सब बात का प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी की छोर तक उसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देश में ले गया, तब वे प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है।